हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। ये वीडियो टीस के बारे में है। बेसिकली टीस नेट बोल सकते हो या फिर टीस एग्जाम बोल सकते हो। एंड वी हैव राउंड अबाउट 30 डेज रिमेनिंग फॉर टेस्ट। ये दो वीडियोस आने वाले हैं, बट इस वीडियो में मैं एक्चुअली कवर करने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई का एक अपना प्रिपरेशन लेवल बनाना है फॉर द नेक्स्ट 29 डेज या 30 और डेज जो भी हमने हमारे पास बचे हैं। मैं ऑल्सो अब बात करूंगा थोड़ा बहुत कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, अपने कितने मॉक्स देने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है। और जो सेकंड वीडियो आएगी जहाँ पे एक प्रॉपर बाइफर्केशन होगा, जहाँ पे हर सेगमेंट का हर क्वेश्चन का हम आपको बताएंगे कि यार कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और आपको कितना किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर अभी 30 डेज में टीस क्रैक हो सकता है क्या। देखो, इसकी ना दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इसका आंसर दो चीज़ों में आता है कि आंसर येस भी है और इसका आंसर नो भी है। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। बट अंडरस्टैंड दिस, टिस अगर मैं बात करूं कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, इट इज़ दी ईजी एग्जाम और इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जामिनेशन। बट इसमें कुछ कुछ तकलीफें आती है। जैसे जीके जो है, आई एम वेरी श्योर अगर आप पिछले 1 या 1.5-2 महीने से अगर प्रिपेयर कर रहे हो, जीके ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी होगी। बट उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मेरा टारगेट ही होगा कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिना जीके ज़्यादा करे भी आप एक्चुअली 70+ का स्कोर ला सकते हो। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो यार एंड तक देखना इस वीडियो को, लाइक करना, शेयर करना अगर कंटेंट अच्छा लगा तो। बट थोड़े से नोट्स बना लेना बिकॉज इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। नाउ लेट्स मूव है। सी अब टिस राइट, अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो इनके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स है राइट। बट अगर आप देखोगे सो नंबर 1 पे इनका HRM का प्रोग्राम आता है एंड नंबर 2 पे इनका ODCL का प्रोग्राम आता है। इनके पास मास मीडिया का भी है। इनके पास अगर हम बात करेंगे तो मीडिया एडवर्टीजमेंट का भी प्रोग्राम्स है, मास कम्युनिकेशन का भी प्रोग्राम है। इनके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी के भी प्रोग्राम्स है। इनके पास हेल्थ केयर भी है। तो ये सब प्रोग्राम इक्वली अच्छे हैं। बट अगर बात करूँ HRM ODCL, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं ODCL के बारे में बात करूँ, हमने सेशन भी करवाया था टीस के बच्चों के साथ। हमने टीस HRM और ODCL दोनों बच्चों के साथ सेशन कराया था, जहाँ पे अगर आप देखोगे ODCL का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 42 lakhs एंड इसका जो एवरेज पैकेज है वो है 25 lakhs। अब आप ये कहोगे कि यार ये टेस्ट मेरे को तो नहीं करना है बिकॉज मेरे को तो HR में चलना है या फिर मेरे को तो HR नहीं करना है। बट अगर आप बात करोगे ODCL के बारे में, ODCL की गाइस 65% जो प्रोफाइल्स है वो एक्चुअली कंसल्टिंग में गई है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग। सो इट डजेंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो। अगर आपको 2 साल का वर्क एक्स है राइट, अगर आप IT के में काम कर रहे हो, बैंकिंग में काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ पे भी अगर आपने काम करा है, आप एलिजिबल हो टिस के लिए, विच इज ODCL प्रोग्राम के लिए। एंड 65% प्रोग्राम या 65% ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम आर एक्चुअली गॉट प्लेस इन टू कंसल्टिंग डोमेन एंड कंसल्टिंग इज अ ह्यूज डोमेन। आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। रही बात HRM की, HRM की जो प्रोफाइल्स होती है they are one of the best. It is the second best B school for HR in the country after XLRI and it's in top 10 in the Asia continent, right? तो यार इंटरनेशनल लेवल पे भी इनका ब्रांड अच्छा खासा है। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि यार यू आर गेटिंग इनटू इन वन ऑफ द एग्जाम। आप एक ऐसे एग्जाम दे रहे हो जो आपको एक्चुअल में टॉप 10 या अगर टॉप 15 बी स्कूल को एक्सेस देता है कंट्री वाइड, राइट। तो अगर मैं HR के बारे में बात करूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। ODCL इज ऑल्सो गुड और हेल्थ केयर वगैरह भी अभी बहुत अच्छा करने लगे हैं। आगे चलेंगे, एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। मैंने ये चीज़ आपको इसलिए बताई बिकॉज भले आपको HR नहीं करना हो राइट, और अगर आपको मान लो कंसल्टिंग वगैरह में चलना हो, हेल्थ केयर में चलना हो, मार्केटिंग या फिर मीडिया वगैरह में चलना हो, आप फिर भी टीस एग्जाम को कंसिडर कर सकते हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग। मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमें तो आइडिया ही नहीं था, हमें तो लोगों ने बताया था कि टीस इज ओनली एंड ओनली फॉर HR, बट हमको तो HR करना नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ODCL जैसा जो प्रोग्राम है जहाँ पे 65% बच्चे कंसल्टिंग में हैं आज, यार उनके लिए तो टीस एग्जाम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम राइट। इसका ROI भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है राइट। तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। नाउ आप एक काम कर सकते हो, बाय द वे मेरी एक थर्ड वीडियो प्लान है जो संडे तक आ जाएगी, जहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि एनीबडी कैन डू टिस, एनीबडी कैन गेट इनटू टिस एंड यू कैन स्टिल डू योर करियर वेरी वेल। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं कंसिडर करूंगा फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह के लिए। बट या आई विल गिव यू ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि आपको करना क्या है। फाइन, चलो पहली बात ये करते हैं कि कब तक इसका रजिस्ट्रेशन ऑन है। इसका रजिस्ट्रेशन एक्चुअली February 7 तक ऑन है, तो यू स्टिल हैव राउंड अबाउट लेट्स से अ वीक्स टाइम। यू कैन स्टिल गिव इट अ शॉट, यू कैन स्टिल गिव इट अ शॉट। नाउ जहाँ तक बात है स्टडी का, जहाँ तक बात है पढ़ाई का, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्टर करते हो तो बेटा पढ़ना पड़ेगा। बट थोड़ा समझ लेते हैं कि कहाँ तक आप पहुँच सकते हो, आप कहाँ तक इसको सॉर्ट ऑफ स्कोरिंग कर सकते हो एंड देन यू कैन टेक अ कॉल कि व्हाट आप इसको रजिस्टर करें या ना करें। आगे चलेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल सी बात है। टेस्ट एग्जाम होती है, 100 मार्क्स की एग्जाम होती है, पर क्वेश्चन 1 मार्क, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है।
इसका जो स्टेज 2 है भाई मेरे, वो बेसिकली होगा, इसका जीडी होगा, पीआई होगा। अभी इसके लिए वेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोविड, थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, बट अगेन ये थोड़ा लेट होगा बिकॉज आपकी एग्जाम ही 26 फरवरी को होने वाली है। तो यार अगर 26 फरवरी को अगर आपकी एग्जाम होने वाली है तो मुझे लगता है रिजल्ट आते आते और इनका प्रोसीजर चालू होते होते मार्च एंड या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक आ सकता है। अगर तब तक रेस्ट्रिक्शंस हट गए इंडिया में तो मेरे ख्याल से इनके ऑफलाइन इंटरव्यूज भी होने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। आगे चलेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, एक साइड है आपका जीके, ओके, और एक साइड है आपका इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, ओके। नाउ जीके में बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं बच्चों को, एंड आई अंडरस्टैंड जीके इज एक्चुअली अ वेरी पेनफुल एरिया। बच्चे कहते हैं कि सर मेरे से जीके नहीं होता, मेरे को जीके में मेरी बैंड बजी है, मैं रट नहीं सकता, मैं याद नहीं रख सकता, मेरे बहुत ज़्यादा पंगे हैं इसमें। देख सिंपल सी बात है भाई मेरे, तुझे अगर टेस्ट के लिए चलना है तो अपना एक एक्सपेक्टेशंस पहले बना के चल कि तुझे कहाँ तक स्कोर करना है, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सी 73 इज़ अ रियली गुड नंबर टू क्रैक HRM, जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। 65 इज़ अ वेरी गुड नंबर टू क्रैक ODCL, जो इनका एक और बेटर प्रोग्राम है। एंड देन अगर हम बात करेंगे ऐसे भी प्रोग्राम्स है जो 55++ पे भी आपको कॉल्स दे सकते हैं बाकी प्रोग्राम्स के लिए फ्रॉम टेस्ट, राइट। तो आपका जो थ्रेशोल्ड बना वो बना 65+। तो यहाँ पे एक सेफ जोन अगर मैं पकड़ सकता हूँ राउंड अबाउट 70, या फिर मैं 68 भी पकड़ सकता हूँ ODCL के लिए। HR 73 से लेके 75 जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जाता, दैट इज फॉर श्योर। कभी कभी ये नीचे आके इट टचेस राउंड अबाउट 70-71 ऑल्सो, राइट। तो ये आपको बेसिकली देखना है कि आपको ये स्कोर लाना है। अब टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है? टेस्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये है 60 and 40 का कॉम्बिनेशन, विच इज 100। योर 40 इज गोइंग टू बी जीके, योर 60 इज गोइंग टू बी योर इंग्लिश, योर क्वांट्स एंड योर लॉजिकल रीजनिंग, एंड DI भी यहाँ पे आता है। नाउ दिस 20 इज गोइंग टू बी पेनफुल एरिया, ओके। व्हाट इज अ गुड नंबर? द गुड नंबर इज अराउंड अबाउट 50, रादर 50%। तो आप 20 क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ 40, ओके। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनका जीके खराब है, उन्होंने 73, 75 पे, आई एम नॉट किडिंग, 73 पे थ्रेशोल्ड पे, बॉर्डर पे बच्चों ने HRM कन्वर्ट करा है। कैसे? दे वर रियली गुड इन इंग्लिश, लॉजिक एंड क्वांट्स। इन लोगों ने टारगेट करा 60 में से यहाँ पे हम 55++ लाएंगे बाय हुक और बाय क्रुक, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं इसको बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियल चीज़ें बता रहा हूँ। ये पॉसिबल है बिकॉज गाइज अंडरस्टैंड दिस, इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है किस चीज़ का, इंग्लिश, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग का, इट इज़ दी ईजी। हाँ, मतलब इतना ईजी आता है कि इससे ज़्यादा कोई एग्जाम में आपको ईजी नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा चीज़ है। बस हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको ना स्पीड की ज़रूरत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे कर नहीं पाते हैं। और होता ऐसा है कि हम जीके में इतना घुस जाते हैं, हम जीके में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जीके के चलते हमको लगता है हम इंग्लिश, क्वांट्स और LR ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हो जाएगा। बट जीके का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पे वो स्पीड मेंटेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे बच्चों का टेस्ट 3-4 मार्क्स से रह जाता है। याद रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जीके में आपको करना क्या है? अगर मैं जीके के बारे में बात करता हूँ, जीके आपका थोड़ा सा आता है वियर्ड लेवल पे, इसका सेक्शनल कट ऑफ होता है, बट अगर मैं बात करूँ SC/ST के लिए सेक्शनल कट ऑफ है नहीं गाइस। अगर मैं बात करूँ जीके के बारे में तो इसका वियर्ड जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, राइट। कौन सा बिल पास हुआ था 1980 में, कौन सा बिल पास हुआ था 1890 में, सब नहीं लगा। तो जितना आपके लिए डुएबल है, जितना आप कर सकते हो, आप उतना करो। ये पहली चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 73 नहीं आया भाई मेरे, 65 आएगा, फिर भी ODCL मिलेगा। पर तू इतना भी ज़्यादा टेंशन मत ले कि तेरे को सीधा 50 का मार्क्स आया और तेरे को कोई भी किसी भी कोर्स का तुझे ना ही एप्लीकेशन मिला और ना ही तुझे किसी भी कोर्स के लिए तुझे GDPI का कॉल आया। तो बहुत ज़्यादा बच्चे ये एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो तुमको एक सिंपल सी बात सोचनी है, व्हाट आई कैन डू आई विल डू, व्हाट आई कैन नॉट डू आई एम नॉट गोना डू इट फॉर श्योर। तो भाई मेरे, अगर जो बिल वगैरह के बारे में बात करता हूँ, राइट, कौन सा बिल कब साइन हुआ था एंड ऑल दैट स्टफ, तुझे ज़रूरत नहीं है। अगर तू याद रख सकता है वेल एंड गुड। अगर आपका UPSC का हो या फिर अगर आपका MPSC का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो या फिर अगर आप जीके में जेन्युइनली अच्छे हो तो यार बिंदास कर सकते हो। बट तुझे जो नहीं आता है तो उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो अभी तक आपको पता चला होगा कि ये चीज़ें मैं कर नहीं पाता। जस्ट डोंट डू इट, रादर फोकस अ लॉट ऑन इंग्लिश, क्वांट्स, DI एंड लॉजिकल रीजनिंग, राइट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा आता है। तो हमने क्या करा है, हमारा एक जीके का जो कोर्स है, जो हमने एक्चुअली CMAT के कोर्स में भी ऐड करा है, इसमें हमने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। ये वीडियोज़ में आपको
आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। तो ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स है, अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। मतलब आपको पता चलेगा कि इसको रिटेन कैसे करते हैं, बिकॉज शॉर्टकट से बताया गया है, राइट। तो पॉलिटी आता है, सोशल स्टडीज आता है, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में आता है। अब देखो, आप बात करेंगे एनवायरमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये चीज़ें ना थोड़ी डुएबल है। पॉलिटी के बारे में बात करेंगे तो पिछले 2 साल में जो हुआ है वो जानना भी डुएबल है। किसको हटाया, किसका सिलेक्शन हुआ, क्या चेंजेस हुए, कौन सा गवर्नर आया था, ऑल दैट सब ये आपको पॉसिबल है करना, और ये आप रिटेन भी कर सकते हो, और ये आने के चांसेस भी अच्छे खासे है। प्लस ये आपको पर्सनल इंटरव्यू में भी काम आएगा, किसी भी स्कूल के। तो ये चीज़ें करना आप पहले चालू करो। अब देख भाई, मेरे आर्ट एंड कल्चर में अगर तू बैठेगा तो तू बैठे ही रहेगा, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर इज ह्यूज मैन। क्या क्या कर सकता है इंडियन हिस्ट्री में, एक काम करना, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी, जो भी इंसिडेंट्स थे या फिर जो भी चीज़ें थी, कुछ डेट्स वगैरह थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको याद रखने की कोशिश करना। अगेन, जितना तुमसे होता है तुम उतना करने की कोशिश करो। अगर मैं आपको एक रफ नंबर दूँ, 40 में से भाई मेरे तुम्हारे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हारा सीमैट, जैट, IFT के जीके के प्रिपरेशन से निकल जाते हैं। इसमें एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये होता है कि 40 में से तुम पकड़ के चलो, तुम्हारे 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो धुआं उड़ा देंगे। आई मीन, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, 15 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी रियली पेन इन एस। ये आपको सच में परेशान करेंगे, बट वो हमारा टारगेट है नहीं। हमारा टारगेट अगर हम देखेंगे 40 में से वो 15 भी निकाल दिया, 25 में से अगर तूने 20 भी कर लिए, योर लाइफ इज गुड। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आपकी 100% एक्यूरेसी होना जरूरी है, यहाँ पे आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, राइट। दिस इज हाउ यू नीड टू काइंड ऑफ एडजस्ट, और दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर जनरल नॉलेज, राइट। जितना बनता है उतना आपको करना है, जितना नहीं बनता है छोड़ देना है। बिकॉज जीके ऐसा है ना, कमेंट करके बता देना, मैं तुझे सच बोल रहा हूँ भाई मेरे, तू जीके आज कर, तू जीके कल कर, तू अगले 1 साल के लिए जीके कर, तुझे कभी नहीं लगेगा कि तेरी ग्रोथ हुई है। तू 1 साल भी जीके करेगा ना, तुझे तभी भी लगेगा कि यार मैं वहाँ पे ही हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। जीके ऐसी ही चीज़ है भाई मेरे, राइट। तो आप ना थोड़ा रियलिस्टिकली पढ़ना चालू करो। अगर आप जेन्युइनली इसमें अच्छे नहीं हो तो, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों की रिटेंशन पावर अच्छी होती है, वो कर लेते हैं, राइट। तो गाइस वो चीज़ याद रखना, आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करना है। अब इसमें यार पोर्शन क्या है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई मेरे। 30 क्वेश्चंस तुम्हारे आते हैं इंग्लिश में। इट इज़ कंप्लीटली ग्रामर ड्रिवन, राइट। सिनोनिम एंटोनिम जितना हो सकता है उतना करना, ओल्ड पेपर से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, डुएबल होंगे। क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, डुएबल होगा। गाइस ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी जो आपके डैशबोर्ड में नहीं है। देयर इज एवरीथिंग इन द डैशबोर्ड। आपके ग्रामर के वीडियोज़ है, आपके वोकेबलरी के वीडियोज़ है, आरसी के वीडियोज़ है, यू हैव क्रिटिकल रीजनिंग के वीडियोज़, एवरीथिंग इफ़ यू डू अच्छे से एक्सरसाइजेस करोगे। और जो हमने आपको स्कोर बूस्टर दिया है, जहाँ पे राउंड अबाउट 9000 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, अगर आप ये बाकायदा बाइज्जत करते हो, अलॉन्ग विद दिस अगर आप हमारे हैंडआउट्स करते हो अच्छे से, योर लाइफ विल बी शॉर्टेड। हमारा एक्सपीरियंस रहा है जैट में, स्नैप में, एनमैट में और IFT एंड कैट फॉर दैट मैटर, हर एग्जाम में जो भी चीज़ें हमारे हैंडआउट की थी वो क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में। स्नैप और एनमैट में तो ऐसा हुआ था कि कुछ ईडियम्स और कुछ वोकैब के क्वेश्चंस वो डिक्टो आए थे हैंडआउट से। तो कोशिश करना कि आप कंटेंट बहुत अच्छे से करें, बिकॉज जो प्रोग्राम हमने बनाया है तो पूरा का पूरा टिस को ध्यान में रख के हमने बनाया है, राइट। तो ये चीज़ आपको जाननी है कि इंग्लिश में आप अच्छा खासा फोड़ सकते हो। इट इज़ ऑल ग्रामर एंड 7th and 8th स्टैंडर्ड का वो ग्रामर है, ज़्यादा टफ नहीं आता। स्नैप से भी ईजी ग्रामर आता है। रही बात तुम्हारे क्वांट्स के बारे में और DI के बारे में, एक DI आएगा वो भी डुएबल होगा, नॉट दैट अ बिग डील। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे भाई, वही आएगा तुम्हारा, नंबर सीरीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, तुम्हारा डायरेक्शन आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा। बट यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम करना है। डू यू रिमेंबर मैं स्नैप और एनमैट के टाइम पे आपको पैसिव मॉक्स के बारे में बताता था? मुझे बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली थैंक यू बोला, बिकॉज ये पैसिव मॉक्स बहुत अच्छे से काम करेंगे उनके लिए। और मेरे बच्चों का तो 58-59 का अटेम्प्ट रहा स्नैप में, बट जो बाकी के बच्चे थे, जो हमारे यूट्यूब फैमिली के जो थे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा था बट फॉलो कर रहे थे, उनका भी 55+ अटेम्प्ट होने लगे थे। सो गाइस ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, यहाँ पे स्पीड इज दी ओनली गेम चेंजर। तो भाई मेरे तुझे जितना आता है, अब आप बोलोगे सर अरिथमेटिक है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नो है, सब करना है, यू नो व्हाट, इट इज़ अ ब्लडी बेसिक लेवल। हाँ, इट इज़ अ वेरी बेसिक लेवल। यहाँ पे कोई तामझाम नहीं है। इट इज़ नॉट कैट लेवल, जैट लेवल, इट इज़ लाइक अ स्नैप लेवल, उससे भी थोड़ा कम आता है। स्नैप की इतना भी टफ आपका क्वांट्स नहीं आएगा। इट इज़ प्योरली एंड प्योरली फॉर्मूला ओरिएंटेड। प्रॉब्लम ये है ना कि हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, रादर हम सही क्वेश्चन को ना पिकअप नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई होती है। वो क्वेश्चन हम देखेंगे, हम बोलेंगे यार ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, तू क्वेश्चन को देख के देख ये क्या क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस का है ना, मैं मानता हूँ, बट यार उन्होंने वहाँ पे मार्जिन वगैरह के बारे में बात करी है, तुझे पता है बहुत लेंदी है और ये 1 मिनट के अंदर नहीं होने वाला है, तो तुझे क्यों लेना है, उसको छोड़ दे भाई।
यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट द टॉपिक, इट्स अबाउट द क्वेश्चन. मुझे क्वेश्चन के फॉर्मेट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सो व्हेन यू पिक अप द राइट क्वेश्चन, यू हैव 100% चांसेस टू गेट 100% एक्यूरेसी. आपका टाइम बर्बाद नहीं होता है यहाँ पे, राइट? ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सर ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? ये आप कर सकते हो मॉक से. आपको मॉक्स देनी है, आपको इसकी मॉक से उसको अच्छे से एनालाइज करना है, तब जाके आपका काम बनेगा. ऑल्सो इफ यू नीड माई हेल्प, इफ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटरशिप फ्रॉम आवर साइड, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट. हमने ये कोर्स लॉन्च करा है इसके लिए, जो सॉर्ट ऑफ 2 महीने का प्रोग्राम था, बट यू कैन बाई इट नाउ ऑल्सो. आपके पास फिर भी 1 महीना बचा है. हाइब्रिड प्रोग्राम है, कुछ वीडियोज हमारे रिकॉर्डेड है, कुछ वीडियोज हमारे लाइव लेक्चर्स है. यहाँ पे आपको अच्छा खासा चीज़ें बताई जाएगी कि आपको क्या करना है. ये संडे को इवनिंग में मैं खुद यहाँ पे आपसे 1-to-1 कनेक्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको और थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, थोड़ी डिटेल्ड मैनर में कि आपको करना क्या है. जो जेके का स्पेशल प्रोग्राम है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है. एंड एक्चुअली यू विल बी मेंटोर्ड बाय मी, यू विल बी मेंटोर्ड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम टिस, जो आपको एक रियल पर्सपेक्टिव देंगे. ऑल्सो स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अराउंड अबाउट 73-75, बट दे गॉट इनटू एक्सेल आ रहा है, और प्रॉब्ली दे गॉट इनटू दी ब्लैक की, तो वो वहाँ पे चले गए. तो ऐसे बच्चे आएंगे, आपको मेंटोर करेंगे. हर एक चीज़ का वीडियो आपको मिलेगा. व्हाट वी हैव डन इज, बिकॉज टिस में आप ये नहीं बोल सकते कि हर एक चीज़ बेसिक लेवल पे ही आएगी. तो हमने क्या करा है, हमने बेसिकली यहाँ पे 2-3 चीज़ें करी है. हमने यहाँ पे बेसिक प्लस एडवांस चीज़ें भी आपको पढ़ाई है. इससे कुछ लाइव लेक्चर्स भी होंगे, हम जो पुराने पेपर्स है वो भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे. बट मोर ओवर अगर देखोगे, एक ओवरऑल अगर आप देखोगे, दिस एग्जाम इज एब्सोल्युटली डुएबल. बट गाइस, एक चीज़ है, ये एग्जाम में अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं लगा पाए तो ये शायद से क्रैक करना सही नहीं होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं जीके का पर्सपेक्टिव देखूँ, बस सर मैं बहुत अच्छा हूँ जीके में सर, बट मेरा क्वांट्स वगैरह ना थोड़ा सा खराब है, लॉजिकल रीजन थोड़ा सा खराब है, मैं क्या करूँ? तो एक काम कर, तो यहाँ पे 40 में तो यहाँ पे 25 टारगेट कर, और जो भी ऊपर का वाराइंस है 75 टच करने के लिए, तो तू वहाँ पे कर. बट एक चीज़ याद रखना भाई मेरे, तू 40 से 55 जा सकता है. कहाँ पे? इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई और क्वांट्स में. तो यहाँ से यहाँ तक जंप मार सकता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी. बट 20 से लेके 25 का अगर तेरे को स्कोर बढ़ाना है जीके में, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी भाई मेरे. यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी. तो आप ये देख के चलना कि हाँ, मुझे कहाँ कम मेहनत में ज़्यादा आउटकम मिल सकता है. मुझे लगता है वो इंग्लिश, क्वांट्स, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग में आपका काम बनेगा, राइट? भले अगर आपने एचआर मिस कर दिया भाई, आपके पास गाइज, आपके पास ओडीसीएल है, आपके पास बाकी के भी प्रोग्राम्स है, जिसके बारे में एक और डिटेल वीडियो आ ही जाएगा, राइट? सो गाइज, आई होप ये आपको हेल्प करता है. इफ़ यू वांट get in touch with us, if you want to know more about our program, you can drop a WhatsApp or you can call on this number. You can WhatsApp on this number. Calling is not available here. You can WhatsApp here, and I wish you all the very best for this. ये doable है, ये possible है. Even if you start today, you can still crack it. हाँ, you can still crack it. इसका जो level of difficulty है वो easy होता है, खाली GK थोड़ा high level पे होता है, इसलिए ज़्यादा बच्चे इसको देते नहीं है. एंड ज़्यादा बच्चों को इसका आइडिया भी नहीं है कि HR के साथ बाकी की भी प्रोग्राम्स है जहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट मिलती है. सो गाइस, आई होप दिस हेल्प्स यू. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना. आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन टिस. या गाइस, विश ऑल द बेस्ट. डू वेल इन टिस. बाय बाय.